नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में और खास इस कार्यक्रम में जिस पर हमारे साथ खुद एक विशेष मेहमान हैं जिसको सभी लोग अधिकतर जानते हैं हमारे देश में, जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं या जो इनको पसंद है और जियो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए R&AW यानी कि देश की सबसे बड़ी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके पूर्व अधिकारी एन के सूद सर हैं, हमारे साथ हैं। सूद सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। और सूद सर की जो अंडरस्टैंडिंग है इन मैटर्स पे, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, काउंटर इंटेलिजेंस हो, जियो पॉलिटिक्स हो और डिफेंस मैटर्स पे भी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और सभी उनके व्यूज को सुनना और पढ़ना चाहते हैं, तो इसीलिए आज हमारे साथ हैं सूद सर। सूद सर, अभी जो मैटर जो सामने आया है इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ और हमारे देश के एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जो खुद एक सांसद भी हैं, उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ मैटर सामने आया है और उसको लेकर हमारे देश के जो एक प्रमुख मुख्यमंत्री हैं असम के, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं सर। सर, वैसे तो आप मैरिज कर सकते हैं, भारत में किसी को कोई मनाही नहीं है कि विदेशी जो नागरिक हैं उनसे शादी कर सकते हैं आप, लेकिन जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। जो कांग्रेस के सांसद हैं, युवा सांसद हैं गौरव गोगोई, जो कि उनके पिता हम लोग जानते हैं कि वो असम के मुख्यमंत्री थे, अब नहीं है, वो स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन उनकी जो पत्नी है ब्रिटिश नागरिक जो है, उन पर आरोप लगाया है कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करती थी और सर उन्होंने एविडेंस भी बहुत सारे दिए हैं उस मामले में। सर, आपकी क्या उस पर व्यू है, क्या आपको जानकारी है इस मैटर पर, कितने गंभीर आरोप लगाए? देखिए जी, आरोप भी गंभीर है और इन्होंने जो काम किया यानी कि पाकिस्तान के एम्बेसी से टच रखना, ये भी बहुत सीरियस इशू है। ये इसको आप हल्के से ही ले सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के ISI का काम क्या है, ये हमारे जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके पास लड़कियां भेज देते हैं, लड़कियां भेज के उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, फंसा लेते हैं उसको। यही काम किया था शशि थरूर के साथ। शशि थरूर के साथ किया था। वहां पे पाकिस्तान की एक पत्रकार थी जो ISI की एजेंट थी, उनके साथ शादी करना चाहते थे। पाकिस्तान के ISI का प्लान था कि एक इंपॉर्टेंट जगह पे उनका जासूस बैठ जाएगा तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, उनको सारी जियो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इसी तरीके से अगर चाय लगाया जाता है किसी इंपॉर्टेंट आदमी पे, तो जितने भी इंपॉर्टेंट आदमी हो, जितने पावरफुल हो, उनको उतना केयरफुल रहना चाहिए। अगर इन्होंने किसी फॉरेनर से शादी की, कोई इशू नहीं है। वैसे तो एस जयशंकर साहब ने भी एक जापानी से शादी की हुई है, लेकिन उसके बाद उनको इंडियन पासपोर्ट देती है, इंडियन नेशनलिटी ले ली। और गोगोई को भी करना चाहिए था रूल के हिसाब से। आपकी नेशनलिटी नहीं ली इन्होंने इंडिया की। नहीं, उनके पास देखिए 2013 में शादी हुई थी उनकी, एलिजाबेथ कुलविन, और अभी तक उनके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है। चलो, कोई इशू नहीं होता, कोई इशू नहीं होता। 13 साल हो चुके। लेकिन दूसरी बात है कि इनके पाकिस्तान के कनेक्शन है। देखिए, पाकिस्तान हमारे लिए बड़ी सेंसिटिव चीज है, अब इसको लाइटली नहीं ले सकते। बहुत से हमारे पत्रकार हैं जो पाकिस्तान की एम्बेसी में चले जाते हैं, लेकिन कुछ एक्शन नहीं होता। और अगर तुम्हारी वाइफ पाकिस्तान की एम्बेसी में जाती है तो आपको देखना चाहिए, बताना चाहिए था कि क्या करने गई है। वहां पे कुछ लेडीज को, बच्चों को ले गए, बच्चों को, लड़कियों को ले गए, यंग को, और वहां पे कहते हैं कि कन्वर्शन का काम चल रहा है। और देखिए, मैं आपको बता देता हूँ ये इशू क्यों उठा। ये इशू उठा ट्रंप के आने के बाद, जब ट्रंप पावर में आए, क्योंकि ट्रंप ने अपनी कंट्री के अंदर डीप स्टेट पे अटैक करना शुरू कर दिया। देखिए, जितने भी US एड के प्रोग्राम थे, ज्यादातर प्रोग्राम के अंदर डीप स्टेट इन्वॉल्व थी, जॉर्ज सोरोस इन्वॉल्व था। तभी डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ बंद किया। और अब ये जो इशू उठा, क्यों उठा? क्योंकि गौरव गोगोई, ये जो जिनके ऊपर चार्ज लगा, जिनकी वाइफ के ऊपर चार्ज लगा, इनके लिंक है जॉर्ज सोरोस के साथ, और इवन ये कुकीज को सपोर्ट करते थे। देखिए, मणिपुर के अंदर क्या था, मणिपुर के अंदर बहुत से इश्यूज होते थे। कुकीज, मैतीस कुकीज की लड़ाई, कुकीज जो है आप लेके आते थे। कुकीज क्रिश्चियंस हैं जिनको पाकिस्तान सब, जिनको चाइना सपोर्ट करता है, चाइना इनको आप देता है, और जॉर्ज सोरोस इनको फंड दिया करते थे। और बहुत से जॉर्ज सोरोस के आदमी जिनके डीप स्टेट से लिंक थे, CIA के साथ लिंक थे, वो मणिपुर के अंदर वायलेंस फैलाते थे, कुकीज को सपोर्ट करते थे। और गौरव गोगोई ने उनको सपोर्ट किया, उनके साथ खड़े हो गए। मैतीस के ऊपर अत्याचार हुए, मैतीस का इशू किसी ने नहीं उठाया। अब क्या है कि जैसे ट्रंप ने डीप स्टेट पे अटैक करना शुरू कर दिया, तो इंडिया में भी काम शुरू हो गया। क्योंकि डीप स्टेट क्या काम करती है, डीप स्टेट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको डिस्टेबलाइज करने का काम करती है। और गौरव गोगोई भी उसके पार्ट माने जा रहे हैं, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। फिर उनकी वाइफ कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, और उसका जो हेड है वो है पाकिस्तानी, और पाकिस्तान चली जाती है बार बार।
देखिए मैं ईरान में था, उस टाइम पे हमीद अंसारी हमारे वहां पे एम्बेसडर थे, तो कई बार चुपके चुपके पाकिस्तान चले जाते थे। अच्छा। हाँ, तो किसी को बताते नहीं थे, कुछ रिश्तेदार थे उनके वहां पे। और आपने देखा हमीद अंसारी का क्या एटीट्यूड था, क्या कभी उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया? वो तो हमारे फ्लैग को उनको अगर सलाम करना पड़े तो उसको भी उनको शर्म आती थी। फिर करण थापर जब यहाँ पे मुशर्रफ आए थे, एक बार को टॉक करने आए थे, तो मुशर्रफ के उस टाइम पे करण थापर जो है पाकिस्तान के एम्बेसडर को जगह जगह लेकर घूम रहे थे, और वहां पे एक एग्रीमेंट साइन होने वाला था, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट। मुशर्रफ और इंडिया के अंदर पीस टॉक होने वाली थी। पीस टॉक में क्या इंपॉर्टेंट बात थी? पीस टॉक में था कि सियाचिन पाकिस्तान को दे दो। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत से हमारे जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पढ़ते नहीं है यहाँ पे, तो उस पर साइन होने वाले थे। लेकिन जब उस टाइम पे एक हमारे सेक्रेटरी थे एमबीए के अंदर, विवेक काटजू, उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, तो फटाफट जाके अटल बिहारी वाजपेयी को बताया, वाजपेयी ने साइन नहीं किया उसके ऊपर, टॉक्स फेल हो गई। तो करण थापर को बड़ा अफसोस हुआ कि भाई हम तो एक एग्रीमेंट कराने वाले थे पीस का। पीस क्या अपनी जमीन दे के एग्रीमेंट होगा? लाहौर दे देना, पाकिस्तान तो पीस हो जाती है हमारे उनके साथ, वो देते क्या? तुम सियाचिन देने को फिरते हो। तो ये जो गोगोई के ऊपर चार्ज लगे बड़े सीरियस चार्ज है। देखिए मैं बताऊं कि अगर कोई बेसिकली कोई भी इंडियन, मैं पहली बात करता हूं, मैं आजकल की नहीं कह रहा, कोई भी इंडियन अगर पाकिस्तान एम्बेसी जाता है तो आईबी उस पर पूरी वाच रखती है। चाइनीज एम्बेसी जाता है तब उस पर वाच रखती है। अगर थोड़ी सी हिंट मिल जाए तो उस आदमी को नाप दिया जाता था, और आज भी होना चाहिए। और ये जो सोचते हैं, जो जैसे अगर गोगोई साहब हैं या इनकी वाइफ है, ये पाकिस्तान के एम्बेसी में चले जाते घूमने फिरने के लिए, इनको बताना चाहिए कि जा रहे हैं, परमिशन लेनी चाहिए, बताना चाहिए गवर्नमेंट को, और वापस आकर बताया कि हमने क्या बात की, ताकि पता तो चले। आप देखिए जब 2017 में डोकलाम हुआ था, जब डोकलाम था 2017 में, तो राहुल गांधी उस टाइम पे चले गए थे चाइनीज एम्बेसडर से मिलने, चुपचाप चले गए। फिर क्या बात करने गए थे वहां पे? गप्पे मारने गए थे? ये बताने गए थे कि डोकलाम के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्या पोजीशन है आपकी, क्या स्टैंड लेना चाहिए। इंडिया के फेवर बात करने नहीं गए। जो असम के सीएम है, इन्होंने एक फोटो भी ट्वीट किया इन्होंने, और उसमें दिखाई दे रहा है कि जो गोगोई हैं, जो कांग्रेस सांसद हैं, वो खुद जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे अब्दुल बासित, जो बहुत पॉपुलर भी रहे, पॉपुलर के कुख्यात रहे हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन जो था यहाँ पर इंडिया में, उनके साथ बैठकर एक टॉक कर रहे हैं, और वहाँ पे युवा लोग भी, बच्चे भी बैठे हुए हैं। ये किस तरह की, ये क्या इससे परमिशन ली जाती है या अपने आप जाकर करने लगते हैं? जो उस वक्त की बात होगी जब इनकी यूपीए सरकार की समय की। देखिए ऐसा ये तो बादशाह है, ये तो शानशाह है, जो मर्जी करते रहे। ये तो देश को बेचे तो भी कोई इनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। आपके देखिए जितने इंपॉर्टेंट आदमी है, अगर आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट सीट में बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा बनती है। मैं तो आपको आज ये भी एक बात बता दूं कि इंदिरा गांधी कैबिनेट के अंदर 2 जासूस थे, एक केजीबी का, एक सीआईए का। इंदिरा गांधी को पता था लेकिन कुछ कर नहीं पाई, तो गवर्नमेंट गिर जाती उनकी। एक हमारा प्राइम मिनिस्टर थे जो सीआईए के, जो केजीबी की जासूसी करते थे, उसके लिए काम करते थे, उनको पैसे मिलते थे महीने का 1 करोड़ रुपया। पहले की बता रहा हूं बात में, मैं इंदिरा गांधी की बात नहीं कर रहा, मैं आपके मोदी साहब की बात नहीं कर रहा। बहुत से यहाँ लोग, ये तो बड़े नेशनलिस्ट लोग हैं, इंदिरा गांधी बड़ी नेशनलिस्ट थी, तो यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। और आप पाकिस्तान देखिए, आप जैसे मैंने कहा कि शशि थरूर के रिलेशन चल रहे थे मेयर तरार के साथ, और संदा पुष्कर की जो मौत हुई, उसके अंदर पाकिस्तान के ऐसे का हाथ है, कंप्लीट हाथ है, अंडरवर्ल्ड का हाथ है। क्योंकि जो इंटेलिजेंस के अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं वो एविडेंस नहीं छोड़ते। सीसीटीवी कैमरास गायब हो गए, कोई अगर एविडेंस है तो उसको गायब कर दिया। जैसे उस फ्लोर के अंदर जहां डेथ हुई थी, एक आदमी था उनका सिक्योरिटी का, वो आज तक मिला ही नहीं, सब गायब हो गया। और शशि थरूर पे एलिगेशन तो लगाने ठीक नहीं है, क्योंकि शशि थरूर एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, जब, क्योंकि अगर संदा पुष्कर की डेथ होने के बाद मेयर थरार शादी करना चाहती थी शशि थरूर से, एक हमारे एमपीज को सोचना चाहिए, हमारे लीडर को सोचना चाहिए कि हम क्या पाकिस्तान से शादी करेंगे। चलो गोगोई ने तो एक ब्रिटिश से शादी की, लेकिन कम से कम ये तो देखना चाहिए उसको जो पीएचडी जो कराई है, जो भी कोई कोर्स कराया, कुछ थीसिस लिखवाई थी, वो एक पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान की प्लानिंग कमीशन में बैठता है, और ये पाकिस्तान जाती है उनसे बात करने के लिए। अगर ये एलिगेशन लगाई है तो इसमें कोई दम है, कोई बात नहीं है। देखिए मैं सिंपल सी बात बताऊं कि हमारे, जैसे मैं किसी से बात कर रहा था, आईबी का था, कहते बिल्कुल ठीक बात है, कहते ऐसे तो हमारे बहुत से बैठे हैं एमपीज वाला। एक बार लालू यादव का एक साला था, उसकी इंफॉर्मेशन मिली कि उसके दाऊद से लिंक है।
तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया, मैंने कहा भाई उसके लिंक है, उसको बता दो, पकड़ा जाएगा बहुत जल्दी। क्या उसने लालू को बता दिया। लालू कहता कि मेरी बीवी तो मर जाती, उसको पता चलता। तो मैं लालू को नहीं कहता कि लालू जैसे इनके करप्शन के चार्ज हो, अलग बात है, लेकिन देशद्रोह का चार्ज, देशद्रोही की बात करना। और राहुल गांधी तो आप देखिए 2008 में चले गए थे चाइना के अंदर, चाइना के अंदर जाकर के एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन कर लिया चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, और चाइनीज गवर्नमेंट ने इनकी जो फाउंडेशन है राजीव गांधी फाउंडेशन, वहां पैसे जमा करा दिए, पैसे जमा करा दिए। आज ये लोग सपोर्ट करते हैं चाइना को, आज इस देश को गालियां देते हैं, जॉर्ज सोरोस को सपोर्ट करते हैं, और आज इंडिया के अंदर जो डीप स्टेट है उस पर इंडिया ने अटैक करना शुरू कर दिया। ये जो गोगोई पे जो अटैक हुआ है इसलिए हुआ है कि उन्होंने जॉर्ज सोरोस से उनका लिंक है, जॉर्ज सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है। एक गोगोई की एक एनजीओ भी है, यूथ करके, कौन सा, हाँ एक उनकी एनजीओ है, पॉलिसी फॉर यूथ या यूथ फॉर पॉलिसी, नहीं पॉलिसी फॉर यूथ नहीं है, उसका जो एनजीओ का नाम है देखता हूँ मैं इसमें, उनका एनजीओ का नाम है फार्म टू फूड। अब ये इनको बाहर, ये इन्होंने एफसीआरए के अंदर रजिस्टर नहीं करेंगे, लेकिन इनकी जो एनजीओ है उसके लिंक है कुछ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से जो फंड देती हैं, कहते हैं इनको कुछ पैसे मिले बाहर से, लेकिन इन्होंने वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके एफसीआरए के साथ लिंक्स हैं, एफसीआरए के अंदर रजिस्टर कराया। तो जरूर बात है कि इनको अगर लिंक है तो इनको भी फंड आते होंगे, तो फंड लेते हो तो रजिस्टर करा लो उसके ऊपर। अब जो गौरव गोगोई है ये वहां पे सपोर्ट कर रहे थे जॉर्ज सोरोस को, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कहा कि जी जॉर्ज सोरोस तो बड़ा अच्छा, बिल्कुल जो एलिगेशंस लगते रहे, एलिगेशन की अब तो ट्रम्प सरकार ने, ट्रम्प प्रशासन ने साफ ही कर दिया है कि किस तरह से ये जितनी भी एशियन कंट्रीज है, जो भारत हो, बांग्लादेश हो, इन सबको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती हैं। तो ये सब क्या इस नेक्सस का, इस बड़ी कॉन्स्पिरेसी का ही हिस्सा मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे मोदी को हराने की बड़ी कोशिश की गई, फंड दिए गए, पैसे दिए गए डीप स्टेट के द्वारा, जॉर्ज सोरोस के द्वारा। और ये जो जॉर्ज सोरोस को प्रेस करने वाले कौन होते हैं? ये अडानी जो शोर मचाते हैं, अडानी को इससे शोर मचाते हैं कि अडानी चाइना के खिलाफ काम करता है, इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। अडानी इंडिया के बहुत से पोर्ट्स हैं जहां पे उसकी मशीनरी लगी हुई है, इक्विपमेंट लगे हैं, वो सिर्फ वहां पे हैंडलिंग करता है। उसके साथ साथ अडानी की इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए। श्रीलंका के अंदर इसके पावर प्लांट्स हैं। बटाला एयरपोर्ट लिया है अडानी ने, क्योंकि बटाला एयरपोर्ट क्लोज है आपके हम्बनटोटा एयरपोर्ट के, और वहां से 40 किलोमीटर दूर है, वो अडानी ने लिया रशिया और इंडिया की मदद से। तो वहां से हम उससे बात रख सकते हैं चाइना के ऊपर। इनको इसलिए दिक्कत है अडानी से, क्योंकि अडानी चाइना को काउंटर कर रहा है। देखिए अडानी के पोर्ट है यूएई के अंदर, अडानी का पोर्ट है सऊदी के अंदर, वहां पे दिया है। इवन जो हाइफा पोर्ट है, जो इजराइल का पोर्ट है, हाइफा पोर्ट पे पहले चाइना का कंट्रोल था, और पिछले ट्रम्प अपने पिछले टेन्योर के अंदर बहुत उन्होंने डांटा इनको कि हाइफा पोर्ट के ऊपर आपने चाइना को बिठा दिया। और उसके पास क्या है कि इजराइल की न्यूक्लियर सबमरीन की बेस है, एक न्यूक्लियर प्लांट है वहां पे क्लोज में। तो अल्टीमेटली ये पोर्ट अडानी ने लिया डबल पैसे दे करके, और उसके बाद ग्रीस के 2 पोर्ट अडानी ने लिए। और आज जब पीएम मोदी गए हैं ट्रम्प से मिलने, तो ट्रम्प ने इंडिया मिडिल ईस्ट रूट को अप्रूवल दिया है, क्योंकि ये रूट बनना था, डिस्टर्ब हो गया इजराइल हमास वार की वजह से। और ये पोर्ट क्या है कि यहाँ से सामान जाएगा इजराइल के आपके यूएई के पोर्ट पे, जो अडानी ने डेवलप किया है। वहां से बाई रेल जाएगा सऊदी में, सऊदी से बाई रेल जाएगा आपके इजराइल के हाइफा पोर्ट पे, जो अडानी ने डेवलप किया है। उसके बाद जाएगा ग्रीस के 2 पोर्ट्स के ऊपर, जो अडानी ने डेवलप किया है। वहां से जाएगा इटली, और वहां से जाएगा यूएस के अंदर। और ये जो रास्ता है, ये 40% इसमें 30% इसमें कम पैसा लगेगा, डिस्टेंस कम पड़ेगा इसका, ताकि इंडिया की ट्रेड यूरोप पर से बढ़ सके और चाइना को काउंटर कर सके। और इसीलिए अडानी को टारगेट किया जाता है बार बार। लेकिन ये जो लोग जो आज इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, या जॉर्ज सोरोस को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आदमी देश के खिलाफ काम कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे गौरव गोगोई हो, चाहे उनकी वाइफ हो जिनके पाकिस्तान से लिंक है, उनको अपने लिंक क्लियर करने चाहिए कि क्यों पाकिस्तान जाती हैं, क्यों उनके साथ बैठी हुई हैं। और जितने भी लोग पावरफुल बैठे हैं, जो इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट सीट पे बैठे हैं, उनकी एक ड्यूटी लगनी चाहिए, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सर देखिए, ये 10-12 साल पहले शादी हुई इनकी, गौरव गोगोई। तो जो इनकी जो वाइफ है,
और खुद गौरव गोगोई भी जब एम्बेसी में हाई कमीशन में जाते हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन में जाके वहाँ टॉक्स करते हैं, तो क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बारे में भनक नहीं लगती? क्या उनकी काउंटर इंटेलिजेंस नहीं होती है? इतने जो पब्लिक पर्सनालिटीज हैं, इनको क्या इनके ऊपर हमारी नजर नहीं रहती कि वो 10-10 साल तक ऐसे बचकर निकल जाते हैं और फिर 10 साल बाद पता चलता है? नहीं, नजर होती है, इंटेलिजेंस देखती है सारा कुछ, लेकिन रिपोर्ट किसको करेगी? खुद ही सरकार है। और उनके पास खुद पहले इनकी सरकार थी, चलो इवन मोदी गवर्नमेंट है, लेकिन ये तो नहीं कह सकती ना कि जासूसी कर रहे हैं ये। देखिए, जासूसी के अंदर कब पकड़ते हैं, कब पकड़ा जाता है? जब आदमी किसी को डॉक्यूमेंट देता है, कोई यहां से डॉक्यूमेंट निकाल के दे दिए, ये तो खुद ही सरकार है। हाँ, देखिए, पैसा इनको आता है, जहां से आता है वो आपके थर्ड चैनल से आता है। हम भी देते हैं पैसा, हम भी अपने एजेंट्स को पैसा देते हैं, उनको हाथ पे पैसा नहीं पकड़ाते, उनके फॉरेन के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया जाता है। रॉ भी ऐसे लोगों को ऑपरेट करता है। और देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर शशि थरूर के पास ISA के एजेंट बैठ जाए तो सारी उनको डेवलपमेंट पता चलती है कि क्या हो रहा है। सारी पॉलिसी उनके पास से होकर गुजरती है, सारी उनके पास है। देखिए, बहुत सी इन्फॉर्मेशन और होती है। फिर इवन अगर आपका राज्यसभा का MP है, आप क्यों जॉर्ज सोरोस को सपोर्ट कर रहे हो? क्यों आप देश के खिलाफ चलते हो? देखिए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं नहीं कह रहा पहला आदमी है जिसे ऐसा काम किया होगा, बहुत से आदमी हैं। और अब ये धमकी दे रहे हैं विश्व शर्मा को, असम के CM को धमकी दे रहे हैं कि कोर्ट पे केस फाइल कर देंगे। अगर इन्होंने गलती कर दी कोर्ट पे केस फाइल करके, तो इनका केस तो चल जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और देखिए, मैं एक बात और बड़ी क्लियर कर दूं, बहुत से लोग हैं जो इंपॉर्टेंट पोजीशन में बैठे हैं, रॉ और IB को उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं होता। जब केस उठता है तो इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाती है, नहीं तो दबी रह जाती है अंदर। फाइलें पड़ी हुई हैं, बड़ा कुछ है, बहुत कुछ दिया जा सकता है। ये भी कह सकते हैं हम, जैसे मैंने कहा कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे जो KGB के एजेंट थे। प्राइम मिनिस्टर था हमारा जो KGB से 1 करोड़ रुपए पर मंथ का लेते, पर मंथ 1 करोड़ रुपए लेता था। इंदिरा गांधी की कैबिनेट में 2 मिनिस्टर थे, एक CIA का, KGB का, पता था इंदिरा गांधी को, लेकिन उनको गिरा नहीं सकती थी। उनके पास 30 से 40 MPs थे। तो आज जो गोगोई की बात उठी है, तो गोगोई को आंसर देना चाहिए, क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए, क्लैरिफाई करे। वो तो खुद कह रहे हैं कि अगर मेरी पत्नी ISI के एजेंट है तो मैं रॉ का एजेंट हूं। रॉ वालों को ऐसे कोई जरूरत नहीं है, रॉ को ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो जिनका लिंक हो आपके जॉर्ज सोरोस के साथ। रॉ के लोगों के पैसा ना हो उनके पास, लेकिन उनकी अपनी इज्जत है, उनका एक अपना कैरेक्टर है, तो पाकिस्तान में पैसे नहीं जाते। और मैं आपको बताऊं एक बात, क्या हुआ कि हमारा एक आदमी था नेपाल से आया था, उसको जाना था किसी ऑफिस के अंदर। हमारा एक ऑफिस था जो चाणक्यपुरी में लोकेटेड था, बिहाइंड चाइनीज एम्बेसी। वो बाई चांस चाइनीज एम्बेसी के नेचुरल्स के सामने से निकलेगा। मैंने उससे कहा भी तू गाड़ी दे जा। कहता सर मैं कहाँ से अपने घर में आऊंगा, फिर आपके यहाँ गाड़ी लेने आऊंगा, फिर जाऊंगा वहां पे। तो मैंने कहा तू ऐसा कर, तो गया वो। जब वापस आया तो उसके पीछे IB का आदमी आ गया। तो हमारे पता तो होता नहीं कि रॉ के आदमी हम, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमारे आदमी ने। कहता तू क्या आ रहा है यहाँ पे? तो उसकी इंक्वायरी हो गई शुरू, और बेचारे को 3 महीने रगड़ा मारा कि उसको शक था कि चाइनीज एम्बेसी तो नहीं घुस गया ये। और ये जो लोग बैठे हैं बड़े बड़े, करण थापर जैसे या गोगोई जैसे, इनको कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि इनको प्रिविलेज है, जो मर्जी करें, जिसको मर्जी पूछ दें। जो आदमी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जॉर्ज सोरोस को प्रेस कर सकता है, तो आप सोचिए वो क्या नहीं कर सकता। और ये अकेला आदमी नहीं है। आप राहुल गांधी का ले लीजिएगा। क्या राहुल गांधी ने बताया था कि 2008 में जब गए थे चाइना में, जाके क्या एग्रीमेंट करके आए थे, क्या बेचा? कहते जी पार्टी टू पार्टी मीटिंग है। लेकिन सर आप ये मान सकते हैं कि धीरे धीरे करके जितने भी ये जो हैं इनके तार जो हैं, जो कि खुल रहे हैं धीरे धीरे करके। देखिए आपने देखा होगा पिछले 1 साल तक हमारी गवर्नमेंट चुप बैठी थी, क्योंकि हम अमेरिका से पंगा ही ले सकते हैं, चाहे जो बाइडेन हो चाहे कोई हो। जो बाइडेन के पीछे डीप स्टेट काम करती थी, लेकिन US के अंदर अब आ गए, ट्रंप आ गए, तो ट्रंप तो वैसे ही डीप स्टेट को टारगेट कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर, तो हम भी यहाँ टारगेट करेंगे। जैसा राजा वैसी प्रजा है, तो राजा वही ना। हम तो राजा नहीं है, हम तो उसके सिपाही हैं, जैसे भी कुछ भी कहिए, अच्छी पोजीशन हमारी, ठीक है। लेकिन अब इंडिया के अंदर भी काम किया जाएगा, और हो सकता है कि राहुल गांधी पे भी एक्शन हो, अगर राहुल गांधी अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे। आप किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, तो ये तो नहीं है ना कि आप शोर बजाते रहेंगे, उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। लिमिट पे रहना चाहिए आदमी को। आप इशू रेस करिए, पब्लिक का इशू रेस करिए। लेकिन आप अडानी क्या करते हैं? पहले रफाल चल रहा था, फिर चौकीदार से और हो गया, अब अडानी चल रहा है। अब आपकी गवर्नमेंट नहीं चलेगी, आपका डीप स्टेट पे एक्शन हो रहा है।
बहुत जल्दी आपको मणिपुर के अंदर पीस भी मिलेगी, क्योंकि एक तो आपका डीप स्टेट चलेगी जो और सोरस एक्शन की लिया जा रहा है। फिर पाकिस्तान का भी बैंड बच जाएगा। वैसे ही पाकिस्तान के अंदर एक टेररिस्ट कल मारा गया जैसे पहले मारे जा रहे थे। मतलब क्या है कि इस टाइम पे गवर्नमेंट अपफ्रंट है और करना भी चाहिए। होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे देश को अनस्टेबल करते रहेंगे, कमजोर करते रहेंगे। और भारत की जो स्थिति बनी है आज, इतनी मजबूत स्थिति में भारत है, तो ये हमारे अंदर से ही खोखला ना कर दें। इन पर नजर बनाकर रखनी पड़ेगी, चाहे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, सिक्योरिटी एजेंसीज हो, और सरकार को भी इसमें मुस्तैद रहना पड़ेगा। और शायद इसी वजह से असम गवर्नमेंट ने एक एफआईआर रजिस्टर कर दी है इसमें उस पाकिस्तानी नागरिक के खिलाफ जिसके साथ मिलकर जो गौरव गोगोई की पत्नी है वो मिलकर काम करती थी। और शायद हम लोग मान सकते हैं कि जांच होगी तो जांच से पता चल जाएगा कि साफ की आखिरकार कौन पाकिस्तान के इशारे पर काम करता था, कौन डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस के लिए काम करता था। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका इस सब जानकारी के लिए और अंदर की बातें हमें बताने के लिए कि किस तरह से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत सारी जानकारी होती है लेकिन समय आने पर ही वो उसका खुलासा करती है। धन्यवाद सर, जय जय, बहुत शुक्रिया।